राजनीति में एक पुराना मुहावरा है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है और शायद यही वजह है कि सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं और अब उत्तर प्रदेश को बीजेपी के गढ़ के रूप में जाना जाता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ अलग है, लिहाजा चाहे वो बीजेपी हो या विपक्षी पार्टियां हों, सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक दाव पेच यहाँ लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि सारी सीटें वो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जीत लेंगी, क्योंकि लक्ष्य 370 का है। राघव लखनपाल शर्मा जी साथ में हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सहारनपुर से। 2014 में यहाँ से सांसद थे, 2019 में बीएसपी से चुनौती मिली और हार गए और इस बार फिर से मैदान में है। न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। यहाँ इस 370 का लक्ष्य पार्टी ने, बीजेपी ने रखा है और 400 के पार तो एनडीए के लिए है। सहारनपुर उसमें जुड़ जाएगा? निश्चित रूप से इस बार सहारनपुर की सीट हम 2.5 से 3 लाख के अंतर से जीतने वाले हैं। एक रिकॉर्ड सेट होगा और सभी जितने भी भेद हैं, जातिवाद हैं, सब पार करके लोग नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में कमल का फूल सहारनपुर में खिलाएंगे। यहाँ आप भी मैदान में हैं, बीएसपी भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारी है, कांग्रेस भी है। त्रिकोणीय मुकाबले की कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? नहीं, त्रिकोणीय नहीं है। यहाँ पर सेकंड और थर्ड की लड़ाई उन दोनों के बीच में है। हमारा फासला इतना ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत आगे है। लगातार 5 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी और योगी के डबल इंजन की सरकारों ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है और हर वर्ग को सशक्त किया है, हर वर्ग को लाभान्वित करने का कार्य किया है, तो इस बार हर वर्ग का वोट हमें मिलेगा। आपने कहा कि त्रिकोणीय स्थिति नहीं है, तो आप मुकाबला फिर किससे मानते हैं? आमने सामने की लड़ाई किससे है? आप नहीं, लड़ाई है ही नहीं, मुकाबला नहीं है। ये चुनाव उन दोनों के बीच में है कि वो सेकंड कौन आता है और थर्ड कौन आता है। फर्स्ट तो बीजेपी है ही और बहुत भारी अंतर से है, तो इसीलिए कोई मुकाबला नहीं है बीजेपी का। अगर आपके चुनावी इतिहास पर निगाह डालें तो 2014 में जब आप सांसद बने, 2019 में हार गए, तो ज़्यादा वोट आप 2019 में पाए 2014 के मुकाबले। उसके बाद बहुत कम मार्जिन से, लगभग 22,500 से भी कम से आप चुनाव हार गए। ये कैसे और ये कौन सी गणित थी और इस बार कौन सी गणित आपके साथ? देखिए, हर चुनाव की अपनी कोई गणित और गठजोड़ होता है। बहरहाल कुछ ऐसे गठजोड़ बने थे पिछले चुनाव में जिस कारणवश वो हुआ। इस चुनाव में जैसे कि मैंने कहा, आदरणीय मोदी जी द्वारा जो कोरोना काल में लोगों का ध्यान रखा गया, जिस तरह से वैक्सीनेट किया गया, उन तक खाना पहुंचाया गया, राशन पहुंचाया गया, ऑक्सीजन अवेलेबल करवाया गया और तुरंत उसके बाद से लगातार राशन लोगों को मिल रहा है, सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, आवास बन रहे हैं, गैस सिलेंडर मिले हैं लोगों को, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज मिला है लोगों को। तो लोग अब जाति और ऐसे भेदों को भूलकर अब ये देख रहे हैं कि केवल मोदी जी के साथ ही हम सुरक्षित हैं और केवल मोदी जी ही हम योजनाओं का लाभ दिलवा सकते हैं। तो इस इलेक्शन में और पूर्व के इलेक्शनों में ये अंतर है कि ऐसा बहुत बड़ा तबका सभी बंधनों को तोड़कर हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इस सहारनपुर की राजनीति में बिल्कुल रचे बसे हैं। आप विधायक भी रहे, सांसद भी रहे हैं, लगातार यहाँ की राजनीति से आप जुड़े रहे हैं। लेकिन इस बार एक मोदी की गारंटी भी है, वो और मोदी मैजिक की बात कही जा रही है। वो सहारनपुर में कितना वो चलता हुआ दिख रहा है और गारंटी पर लोगों को कितना भरोसा आपको दिखाई देता है? वो आप आकर 6 तारीख को देख लीजिएगा, जब मोदी जी यहाँ पहुँचेंगे तो किस प्रकार से लाखों लोग उनकी बात को सुनने के लिए वहाँ आएंगे और उसके बाद क्या वातावरण बनेगा वो आप 7 और 8 तारीख को आके देखिएगा। लोगों में दीवानगी है मोदी जी के लिए। वो एक युग पुरुष हैं जो कई सदियों में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस समय जीवित हैं कि जब माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो सिर्फ मोदी के भरोसे हैं, उनका अपना कुछ राजनीतिक जमीन नहीं है, जो था वो खिसक गया है। सीधे तौर पर कांग्रेस आपके खिलाफ कहती है। देखिए, मोदी जी तो हमारे आदर्श हैं ही और जो कुछ है सब कुछ हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। यहाँ संगठन है, काडर है और सब परिवार की तरह ही आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। मोदी जी उस परिवार के कर्ता हैं, उस परिवार के सिरमौर हैं
और हमें गर्व है उन पर, और हम संगठित होकर एक साथ मिलकर सारे कार्य करते हैं, और इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे बाद मेरा बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, ये उस प्रकार की पार्टी नहीं है। यहाँ पर सबको मौका मिलता है। एक बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, एक गरीब चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। यही मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए तो मुमकिन है। हालांकि जब चुनाव होते हैं, राजनीति होती है, तो सब अपने अपने दावे करते हैं। फिर से एक बार कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी आपके सामने हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि उनका मुकाबला सिर्फ आपसे है, वो बीएसपी को काउंट नहीं कर रहे हैं इस लड़ाई में। आप बीएसपी को कहाँ देखते हैं? नहीं, मैंने अभी तक ये भी नहीं पता किया कि उनका कैंपेन कैसा चल रहा है, दोनों का, उनका क्या चुनाव में क्या गणित है, क्या नहीं है। हमें इतना अपार समर्थन लोगों से मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है कि हम उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हम निकले हैं। गाँव में और शहर में और सब जगह हम वहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों से अपनी बात कह रहे हैं। हम लोगों को अपना विषय उनके समक्ष रख रहे हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में उनको बता रहे हैं, क्या कुछ माननीय मोदी जी द्वारा किया गया है। दूसरे दल, दूसरे प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, डज नॉट मैटर। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक मोदी मैजिक की जो बात की जाती है, वो दिखाई देता है कि मोदी बहुत सबसे लोकप्रिय नेता इस देश में भी हैं, आम लोगों में, चाहे गाँव में जाएँ, शहर में जाएँ। जो केंद्रीय योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिला है, चाहे जो केंद्रीय योजनाएं चलती रही हैं, उसका कितना लाभ आपको कम से कम सहारनपुर में मिलेगा? बहुत व्यापक स्तर पे हमारी जो आवास योजना है उसमें एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन हज़ारों मकान यहाँ बने हैं सहारनपुर में। चाहे फिर शौचालय निर्माण हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, हाईवेज़ की हम बात करें, हमारे सहारनपुर में विश्वविद्यालय स्थापित हो गया है। सहारनपुर में चारों तरफ हाईवेज़ के निर्माण हैं, चाहे दिल्ली तक का हाईवे हो, चाहे चंडीगढ़ तक का हाईवे हो। उसके अलावा हवाई अड्डे का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। विभिन्न नई ट्रेन्स यहाँ शुरू हुई हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस सहारनपुर में स्टॉपेज आ गया है। मतलब मैं आपको अगर लिस्ट सुनाऊँ तो रात हो जाएगी बताते बताते। कितने भारी भरकम विकास से संबंधित कार्य सहारनपुर में हुए हैं। लोगों को, आपको ऐसा लगता है कि मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है जी, बिल्कुल 100%। एक सवाल और है कि आपके सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता भी बहुत ज़्यादा हैं, और इस बार बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को बहुत उम्मीद है कि मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी के पक्ष में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेंगे। आपको अपने क्षेत्र में कैसी स्थिति नज़र आ रही है, खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं को लेकर? मुझे प्रतिदिन कई सारे लोग फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि हमें हमारे यहाँ कार्यक्रम कीजिए, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोग। उनके द्वारा वे चाहते हैं कि हम उनके यहाँ आके कार्यक्रम करें, लेकिन इतना समय नहीं है। हम फिर भी जा रहे हैं जहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो हर वर्ग में, मैंने कहा ना, सब वर्ग लाभान्वित हुए हैं योजनाओं से, और सभी वर्ग अब बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। अंतिम सवाल, 2019 का रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा? सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। सहारनपुर में इतनी बम्पर जीत आज तक कभी नहीं हुई होगी, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़े मार्जिन्स में से एक होगा सहारनपुर का मार्जिन। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, सहारनपुर।